हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको मधुबन का हिंदी पाठशाला का पाठ 7 जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर, इसका मैं आज आपको प्रश्नोत्तर और साथ में ही व्याकरण बोध बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल जाए। ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी नोटिफिकेशंस मिलेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें आपको कौन से चैप्टर का वीडियोस चाहिए, मैं कोशिश करूंगी अपने इस चैनल में लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकित्सा का चक्कर काफ़ी मज़ेदार कहानी है ये, और आपको भी इस चैप्टर से पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमारे डॉक्टर्स के बारे में, आज के आधुनिक डॉक्टर कैसे हैं उनके बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नोत्तर से। प्रश्न क, लेखक की बीमार होने की इच्छा क्यों होती थी? उत्तर है, लेखक लोगों को बीमार देखता था तो उसकी इच्छा होती थी कि किसी दिन वह भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता, उसे हंटले पामर के बिस्कुट खाने को मिलते, मित्रगण आकर उसका हालचाल पूछने आते। बच्चों, ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो चिकित्सा का चक्कर है ये बेडब बनारसी लेखक के द्वारा लिखा गया है, और इसमें हम लोग को ये बताया गया है कि लेखक जो है उनको बीमार पड़ने का बहुत शौक था। एक्चुअली वो कभी बीमार नहीं पड़े थे, तो वो चाहते थे हम भी बीमार पड़ जाए और मेरे भी दोस्त मुझसे हालचाल पूछने आए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। यह व्यंग किस समस्या की ओर संकेत करता है? उत्तर है, यह व्यंग अनियमित आहार की आदत और हमारे चिकित्सकों की कार्यशैली पर व्यंग करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ग, लेखक की पत्नी ने क्या सलाह दी? उत्तर है, लेखक की पत्नी ने सलाह देते हुए कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाए और आहार विहार समय पर किया जाए। प्रश्न घ, डॉक्टर चूहानाथ कतरजी ने लेखक का क्या इलाज किया? काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, डॉक्टर चूहानाथ कतरजी। ओके, उत्तर है, डॉक्टर चूहानाथ कातरजी ने एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें लंबी सुई लगाई और पिचकारी में दवाई भरकर लेखक के पेट में पहुंचाई। प्रश्न अंग, लेखक का इलाज करने कौन कौन आए? उत्तर है, लेखक का इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल के सब असिस्टेंट डॉक्टर, डॉक्टर चूहानाथ कातर, कविराज, पंडित सुखदेव शास्त्री, एक हकीम साहब, होम्योपैथी के चिकित्सक और दांतों के डॉक्टर आए थे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। सोचिए, उसका प्रश्न का बुक में लिखा हुआ है, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रश्न है, डॉक्टर भगवान का दूसरा नाम होता है, परंतु आधुनिक युग में यह वाक्य संदेहजनक क्यों दिखाई देता है? आसपास से प्राप्त अनुभवों के आधार पर बताइए। उत्तर है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, परंतु आधुनिक युग में यह वाक्य संदेहास्पद लगता है। इसके कुछ कारण हैं। पहले डॉक्टर सेवा का कार्य करते थे, लेकिन अब डॉक्टरी पेशा बन गया है। अब जितना अनुभवी डॉक्टर होगा उसकी उतनी अधिक फीस होगी। जितनी अधिक फीस उतना ही अच्छा डॉक्टर माना जाता है। ऐसे भी कई किस्से सुनने में आते हैं कि धन के अभाव में डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और मरीज ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। आजकल अस्पतालों में इलाज तब शुरू किया जाता है जब इलाज का खर्चा जमा कर दिया जाता है। अब डॉक्टर और रोगी के बीच ग्राहक और दुकानदार जैसा संबंध बन चुका है, अर्थात डॉक्टर के लिए मरीज ग्राहक के समान है। प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं अच्छी है, साथ ही वहां का खर्चा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सरकारी अस्पतालों में खर्चा कम है तो अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। नरक की कल्पना करना और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना समान है। आगे सोचिएगा। प्रश्न ख मैं बुक से पढ़ती हूँ पहले। प्रश्न ख, आप अपने बीमार मित्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उत्तर ख, अपने बीमार मित्र के साथ हमारा व्यवहार इस प्रकार होगा।
बीमारी के समय व्यक्ति का हौसला टूट जाता है, अतः हम अपने बीमार मित्र का हौसला बढ़ाएंगे। उससे बीमारी के कारणों के बारे में जानकारी लेंगे। उसे सलाह देंगे कि वह शहर के अच्छे अर्थात काबिल डॉक्टर से अपना इलाज कराए। यथासंभव चिकित्सालय तक हम स्वयं मित्र को ले जाएंगे। यदि हमारे मित्र के पास इलाज करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो धन की उचित व्यवस्था भी करेंगे। लिखिए, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, तुम ठीक दवा नहीं करते, यह कौन किससे कह रहा है? उत्तर है, यह साले साहब लेखक से कह रहे हैं। प्रश्न ख, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उत्तर है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लेखक ने थोड़े समय में ही अपना इलाज कई डॉक्टरों से करवा लिया था और समस्या जस की तस थी। प्रश्न ग, किस डॉक्टर को बुलाना निश्चित हुआ? उत्तर है, एक बंगाली डॉक्टर को बुलाना निश्चित हुआ। प्रश्न ख, डॉक्टर ने आते ही क्या किया? उत्तर है, डॉक्टर ने आते ही लेखक की जीभ देखी। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पेट में दर्द होने पर लेखक ने सबसे पहले क्या इलाज किया? उत्तर है, पेट दर्द होने पर लेखक ने सबसे पहले अमृत धारा नामक औषधि का सेवन किया था, जिसे लेखक रामबाण मानता था। प्रश्न ख, लेखक ने शब्दकोश लाने को क्यों कहा? उत्तर है, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री द्वारा बताई गई बीमारी का अर्थ जानने के लिए लेखक ने अलमारी से आपटे का शब्दकोश लाने को कहा। प्रश्न ग, कई दिन तक सही चिकित्सा न मिलने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, कई दिन तक सही चिकित्सा न मिलने के परिणाम स्वरूप लेखक शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था। विस्तार से उत्तर लिखिए। इसका प्रश्न उत्तर बताने से पहले बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। उससे मुझे भी आपसे मोटिवेशंस मिलते रहेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क, सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाने की बात किस संदर्भ में की गई? उत्तर है, बीमार होने पर लेखक के घर अनेक शुभचिंतक आने लगे थे। सभी अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। किसी ने कहा कि इन्हें चूना पिला दीजिए। इस तरह से सब ने कुछ न कुछ उपाय अपनाने के लिए कहा था। लेखक लोगों के इन नुस्खों से हैरान था। उसने सोचा कि यदि भारत सरकार को यह मालूम हो जाए कि देश में इतने डॉक्टर हैं तो निश्चय ही सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाएं। प्रश्न ख, लेखक के पेट में दर्द होने का क्या कारण था? उत्तर है, एक दिन लेखक हॉकी खेलकर आया था। उसे भूख नहीं थी, फिर भी उसने 12 पूड़ियाँ, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ले खाए थे। इतना खाकर लेखक टहलने नहीं गया, वहीं चारपाई पर लेट गया था। उसे अपच होने के कारण पेट में दर्द हो गया था। प्रश्न ग, हकीम साहब के बारे में लेखक ने क्या बताया? उत्तर है, हकीम साहब चिकन का बंधदार अंगरखा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। जूता कामदार दिल्ली वाला था, मोजा नहीं था। रुमाल इतना बड़ा था कि अगर उसमें कसीदा न कड़ा होता तो लेखक समझता कि यह रुमाल मुंह या हाथ पोंछने के लिए नहीं, तरकारी बांधने के लिए है। हकीम साहब की दाढ़ी के बाल ठुड्डी की नोक पर ही इकट्ठे हो गए थे और हजामत बनाने का ब्रश प्रतीत होते थे। हकीम साहब बहुत दुबले पतले थे। प्रश्न घ, डेंटिस्ट ने पेट दर्द का क्या इलाज बताया? उत्तर है, डेंटिस्ट ने लेखक को बताया कि तुम्हारे दांतों में पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है जिसके कारण दर्द हो रहा है। लेखक के द्वारा दर्द का निवारण पूछने पर डेंटिस्ट ने बताया कि तुम्हें अपने सभी दांत उखड़वाने पड़ेंगे। प्रश्न अंग, चिकित्सा का चक्कर पाठ के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर है, लेखक को साधारण सी बीमारी थी कि उसने अधिक खाना खा लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अपच हो गया था
अपच के कारण ही लेखक दर्द से बेचैन था। समय के अनुसार और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए शहर के अनेक डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि अपने अपने अनुभव के अनुसार उपचार कर रहे। इस तरह से लेखक पूरे पाठ में अनेक चिकित्सकों के चक्कर लगाता रहा। अंत में लेखक की पत्नी ने ही सही सलाह दी, अतः यह शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। कोई अन्य शीर्षक हो सकता है, दर्द एक चिकित्सक अनेक, दर्द का मारा लेखक बेचारा, मेरा दर्द नौ बाचे कोय आदि। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। उत्तर है, इस अंश का आशय यह है कि डॉक्टर जब मरीज को रात में देखने जाता है तो उसका शुल्क अधिक होता। वह मरीज की सेवा न करके उससे अच्छा खासा शुल्क वसूलता है। मरीज उसके लिए ग्राहक है जिससे उसे मुनाफा कमाना है। आई होप बच्चों आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक कर दिया होगा। प्लीज़ अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रश्न ख, दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। उत्तर, लेखक ने यह ब्रिटिश शासन के दौरान की गई लूट का संकेत किया है। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज बड़ी मात्रा में यहाँ से सोना लूटकर ले गए थे। इसी बात के आधार पर चिकित्सक कहता है कि लेखक का दर्द भी इसी तरह जल्दी ही ठीक यानी गायब हो जाएगा। तो बच्चों, ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको इस पाठ का व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पहचान कर अकर्मक या सकर्मक लिखिए। मैं एक दिन हॉकी खेलकर आया, सकर्मक क्रिया। चारपाई पर पड़ा रहने दीजिए, अकर्मक क्रिया। कोई 2 सप्ताह मुझे स्वस्थ होने में लगे, सकर्मक क्रिया। चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए, सकर्मक क्रिया। डॉक्टर साहब 15-20 पुस्तकें भी लाए थे, सकर्मक क्रिया। एक सज्जन ने उनके हाथों में फीस रखी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट पेज। विशेषण बनाइए। आरंभ, आरंभिक। मुख, मौखिक। फायदा, फायदेमंद। खुशबू, खुशबूदार। भूख, भूखा। चिंता, चिंतित। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। रफू चक्कर होना, रमेश अपनी बॉल उठाकर रफू चक्कर हो गया। तिलमिला उठना, सुधीर के कम अंक देखकर पिताजी तिलमिला उठे। अक्ल घास चढ़ने जाना, तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझते, तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है। दिमाग चाटना, गणित के सवालों ने तो मेरा दिमाग चाट लिया। 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन कर रही है। औषधि, हम स्वस्थ रहने के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं। दवाई, हमने सभी दवाइयाँ खरीद ली हैं। टोपी, दुकान में अनेक रंग बिरंगी टोपियाँ रखी है। मरीज, डॉक्टर मरीजों को ग्राहक समझते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ 7 चिकित्सा का चक्कर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, और आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ एनबी क्लासेस को सपोर्ट करें, और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।